दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स क्या होता है। दोस्तों, अगर आप बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स करना चाहते हैं तो एंड तक मेरा ये वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी इस कोर्स की देने वाली हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये जो बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स है वो क्या है। तो दोस्तों, बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन एक प्रकार का डिग्री कोर्स है जिसको 3 वर्ष में कंप्लीट किया जाता है। और इस कोर्स को करने के बाद वेब डिज़ाइन, कलर मैनेजमेंट, डिजिटल मीडिया, डाइनिंग तकनीक जैसे क्षेत्रों में जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाती है। दोस्तों, जिस प्रकार अन्य डिग्री कोर्स करने में 3 साल का न्यूनतम समय लगता है, उसी प्रकार विजुअल कम्युनिकेशन डिग्री कोर्स कंप्लीट करने में 3 साल का समय देना होता है। दोस्तों, इस कोर्स में नामांकन लेने के लिए सबसे पहले एंट्रेंस एग्जाम आपको क्लियर करना होता है। दोस्तों, हर कॉलेज की एंट्रेंस एग्ज़ाम अलग अलग होती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी कॉलेज में जाना चाहते हैं और वो कॉलेज में कौन सी एंट्रेंस टेस्ट लेते हैं, वही आपको प्रिपेयर करना है। दोस्तों, अब हम कोर्स की पूरी डिटेल जानेंगे, वो भी हिंदी में। दोस्तों, कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन और ये कोर्स की अवधि 3 साल की है। और ये कोर्स एक अंडर ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स है और इसकी परीक्षाएं सेमेस्टर वाइज लेते हैं, यानी 3 साल का हो गया ये कोर्स तो इसके 6 सेमेस्टर हो गए। और 12th कंप्लीट करने के बाद आप इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होगा। और इस कोर्स की फीस की बात करूँ तो 45,000 से लेके 3 लाख रुपए तक की आपको फीस पे करनी होती है। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ की फीस ज़्यादा होगी, और अगर आप कोई सरकारी कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ की फीस कम होगी, यानी गवर्नमेंट कॉलेज। दोस्तों, अब बात आती है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन में एडमिशन कराने के लिए ज़रूरी योग्यताएं होना आवश्यक है। दोस्तों, इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए कैंडिडेट के पास 12th पास होना बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, 12th कोर्स में कम से कम 50% अंकों के साथ आपको पास करना ही होगा। दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ये कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन करते समय कुछ न कुछ फीस भुगतान करनी होती है। दोस्तों, कॉलेज का फीस इस बात पर निर्भर करती है कि आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करते हैं या फिर सरकारी कॉलेज में। दोस्तों, यदि आप सरकारी संस्था में एडमिशन लेते हैं तो आपको बहुत ही कम फीस भुगतान करनी होगी। और वहीं फीस की बात करें तो आपको बता दूं कि 45,000 रुपीज से लेके आप 3 लाख तक की फीस आपको पे करनी होती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन डिग्री कोर्स खत्म करने के बाद आपको सैलरी कितनी मिलेगी। दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन की डिग्री कोर्स कंप्लीट करने पर छात्रों को विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी करने का चांस मिलता है। दोस्तों, कम्युनिकेशन कोर्स करने का मतलब यह है कि आपको कम से कम 30,000 रुपये तक हर महीने की सैलरी दी जाती है। दोस्तों, यदि उम्मीदवारों के पास पहले से प्रशिक्षण या अनुभव है तो अधिक सैलरी मिल सकती है। दोस्तों, इस क्षेत्र में कुछ छात्रों को लाखों रुपए तक की सैलरी दी जाती है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि विजुअल कम्युनिकेशन डिग्री कोर्स की सिलेबस कौन सी है। दोस्तों, विजुअल कम्युनिकेशन के तहत पढ़ाई करने वाले छात्रों को पढ़ाई के समय सिलेबस पर विशेष ध्यान देना होता है। यदि आप शुरू से अंत तक
पढ़ाई करते हैं तो आप बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में अच्छे मार्क्स से पास हो सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कुछ पाठ्यक्रम से संबंधित विषयों के नाम बताने में वाली हूँ, जैसे कि कम्युनिकेशन स्किल हो गई, मीडिया कल्चर एंड सोसाइटी हो गई, फिल्म स्टडीज हो गई, डेवलपमेंट कम्युनिकेशन हो गई, मीडिया मैनेजमेंट हो गई, आर्ट ऑफ साउंड्स हो गई, डिजिटल कंपोजिटिंग हो गई, बेसिक एंड डिज़ाइन हो गया, इंट्रोडक्शन टू विजुअल कम्युनिकेशन हो गई। ये जो मैंने आपको सिलेबस बताई है वो इस कोर्स में आते हैं दोस्तों, अब बात आती है कि एडमिशन इस कोर्स के लिए कैसे ले। दोस्तों, बैचलर ऑफ विजुअल कम्युनिकेशन कोर्स में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको यह तय करना होगा कि आप किस राज्य के किस कॉलेज में एडमिशन करना चाहते हैं। दोस्तों, किसी भी संस्थान या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्जाम का फॉर्म सबमिट करें और फॉर्म भरने के बाद सेंटर द्वारा एंट्रेंस परीक्षा हेतु आयोजन किया जाता है। दोस्तों, परीक्षा के सेंटर पर परीक्षा देने के बाद कॉलेज के नियम अनुसार विद्यार्थियों का चयन किया जाता है। इसके बाद चयनित विद्यार्थियों को एडमिशन के लिए बुलाया जाता है और कभी-कभी तो छात्रों को मेरिट लिस्ट के आधार पर चुन लिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।